नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है और आज के संस्करण में मैं हूं विनय सक्सेना आपके साथ तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद विनय। पहले चर्चा करेंगे हम आज की खास खबरों पे। श्रीलंका में चल रही महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला में आज भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को हरा दिया। दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच जारी है। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 14 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। और सुधीरमन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ग्रुप डी के मुकाबले में भारत ने डेनमार्क से 1-4 से हार का सामना किया। सबसे पहले महिला क्रिकेट। श्रीलंका में चल रही महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला में आज भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। टूर्नामेंट की तीसरी टीम दक्षिण अफ्रीका है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। आज भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया है। वर्षा से बाधित मैच को 39 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 5 गेंद शेष रहते 147 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से स्नेह रानी ने 3 विकेट जबकि पहला मैच खेल रही श्री चरणी ने 2 विकेट और तृप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 29 ओवर और 4 गेंदों में केवल 1 विकेट खोकर 149 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से प्रतिका रावल ने नॉट आउट 50 रन बनाए और हरलीन देओल ने नॉट आउट 48 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने 43 रन का योगदान दिया। प्रतिका रावल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में भारत का अगला मैच 29 अप्रैल को कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका से होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। सचिन जी, त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच हमने जीत लिया। बॉलिंग भी चली, बैटिंग भी चली। अगला मैच दक्षिण अफ्रीका से है, तो यही परफॉर्मेंस चलेगी। और आज की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी। एक तरह से ओवरऑल कह सकते हैं कि वन साइडेड कर दिया मैच को। देखिए, मैच तो एक तरफा जीता है, लेकिन अब बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका शायद दूसरी तरीके की टीम निकलेगी, क्योंकि इतनी एक तरफा मतलब मुकाबले में इस तरह से शायद हम उन्हें ना हरा पाए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो एक मजबूत टीम है। और श्रीलंका अभी चूंकि एक बनने टीम दोबारा से एक जैसे बनती है, कुछ खिलाड़ी चले जाते हैं, तो उस दौर से गुजर रही है, तो एक उसका भी असर पड़ा। फिर शायद कुछ उन्होंने जो पिच वगैरह का कुछ संयोजन रहा, उसका भी कुछ उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उनको लगा होगा कि स्पिनर चलेंगे, वो चले नहीं, तो एक ये भी उनकी उसको विकेट को पढ़ने में थोड़ी सी भूल हुई। हमारी तरफ ये था कि हमारी तेज गेंदबाजी जो है वो थोड़ी सी अनुपस्थित नजर आ रही थी। सिर्फ अरुंधति रेड्डी एक अनुभवी गेंदबाज थी, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छी तरह संभाला और उनको कम स्कोर पे रोकने में तो सफल रहे। फिर जो बल्लेबाजी का जब क्रम हमारा आया तो बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला बल्लेबाजी में। अप टू द मार्क जैसी की उम्मीद थी, हमारी बैट्समैन खेली टॉप ऑर्डर की। जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि एक विकेट खो के अगर हम मतलब कोई 147-49 का स्कोर पूरा कर रहे हैं, मतलब 150 रन के करीब बन रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो अच्छी बैटिंग है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्रतिका रावल जो है वो एक नई बल्लेबाज है और उन्होंने अपनी अच्छी तरीके से दावेदारी पेश करी है। उनका एक कुल अभी 7वां मैच था और अर्धशतक बना दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। और उन्होंने, आप देखिए कि जब पहले विकेट की जो साझेदारी होती है, जब 54 रन बनते हैं, तो उसमें उनका योगदान बहुत नगण्य होता है। तो वो एक तरीके से अपनी सीनियर बल्लेबाज को खेलने का मौका देती हैं और वो अपने छोर से एक अपना छोर संभाले रखती हैं। फिर जब पहला विकेट गिर जाता है, जब नई बल्लेबाज आती हैं, हरलीन देओल आती हैं, तब वो दोनों बल्लेबाज मिलके मतलब एक तरीके से होता है कि भाई अब हमें अटूट साझेदारी करते हुए अब जीत की मंजिल तक पहुंचना है। तो ये उनका जो एक मैच्योर वो दिखा बल्लेबाजी में अंदाज, तो वो बहुत काबिल अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल, आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी बात है। और बॉलिंग में भी श्री चरणी का डेब्यूटेंट थी, वो उन्होंने भी 2 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा काशवी गौतम पे सबकी निगाहें थी, तो वो भी एक चीज देखने वाली थी। हालांकि उनको सफलताएं तो बहुत नहीं मिली, लेकिन यह है कि उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी करी, काफी कसी हुई गेंद, और वो महिला लीग की जो है वो सबसे महंगी खिलाड़ी थी, तो वह चर्चा में रही अंडर 19 विजेता टीम में कि मतलब एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, तो उन पे भी निगाह थी। मतलब कुल मिला के जो युवा खिलाड़ियों पे निगाह थी, वो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि वो अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं 29 तारीख को भी प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहे और हम फिर से मैच जीतें। जी बिल्कुल। बात करते हैं आईपीएल की।
आईपीएल में आज का दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल दूसरे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है। इससे पहले मुंबई इंडियन ने लखनऊ सुपर जायंट को 54 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियन ने लखनऊ जायंट्स के खिलाफ 216 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 161 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सचिन जी, पहले दिल्ली वाले कितना स्कोर बनाए कि वो टॉप 4 में टिके रहे ये मैच जीतने के बाद, क्योंकि जो भी जीतेगा दोनों में से वो टेबल टॉप करेगा। हाँ, निश्चित तौर पे ये एक बहुत देखिए महत्वपूर्ण मैच है उस लिहाज से। अब देखिए ये अब अरुण जेटली नाम हो गया, फिरोज शाही निकलता है मुंह से, तो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को देखिए बल्लेबाजी के अनुकूल माना जाता है। इसीलिए उस टीम ने बड़े बेखौफ होकर टॉस जीतने के बाद कह दिया कि आप पहले बल्लेबाजी करिए, क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद हम इनको रोक पाएंगे, उसके बाद हम टारगेट को चेस करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जो आप बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है 190-200 के पास तो पहुंचने की जरूरत है अगर आपको मुकाबले में बना रहना है। जिस तरह से मैच हम देख रहे हैं आईपीएल में, 200 तो एक आम सा स्कोर नजर आ रहा है। कम से कम इतना तो बनाना ही पड़ेगा विनय, क्योंकि इससे कम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास, है ना। हर ओवर में 10 रन का आप मान के चलिए कि आपको करना है। अगर आप पहले नहीं कर पाए तो दूसरे हाफ में करना है। मतलब कैसे भी आपको उस टोटल तक तो पहुंचना ही, पहली शर्त तो यही होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब आपकी गेंदबाजी का जब आपका नंबर आएगा, तब वो अलग देखने वाली बात होगी कि भाई आपकी गेंदबाज किस तरह रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 200 बनाया तो दूसरा भी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। देखिए कई मैच ऐसे हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स को इस बात का बड़ा नुकसान हुआ है कि कई मैच उसने इतने करीबी हारे हैं कि वो बहुत नीचे चला गया और वो आउट होने वाली पहली टीम भी बन गई आईपीएल में कि अब वो पहुंच, अब तो इतने कम नंबर के बाद तो अब कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन अब जो टीमें ऊपर खेल रही हैं, जो अंकों के हिसाब से जो टीमें ऊपर हैं, अब उनमें ये चीज तो देखने वाली रहेगी कि भाई आप इतना एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे बॉम्बे ने देखिए 215 रन बनाए, तो कम से कम अब वो अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, जबकि उनके पास अच्छी गेंदबाजी थी। मुंबई इंडियन तो लगता है फ्रंट गियर में आ गया, क्योंकि वो टॉप 4 में पहुंच गए आज का मैच जीतने के बाद। अब देखिए यही है ना, अब बम्बई की टीम खराब शुरुआत करती है धीमे धीमे, लेकिन अब उसके जो खिलाड़ी हैं वो रफ्तार पकड़ ली। अपने लय में आए, और लय में आने के बाद वो अच्छा करने लगे। गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है। रोहित भले ही नहीं चले, लेकिन ये है कि बाकी बल्लेबाजों ने मैच को संभाला। मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं दिखी। बिल्कुल ये नहीं है कि हमारे स्टार बल्लेबाज पे ही हम अपने निर्भर हैं, अगर ये करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हमसे नहीं हो पाएगा भैया, ऐसा नहीं है। अब वो 215 रन बनाए, तो अब आप देखिए कि उनको भी मालूम था कि हमारे पास अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन बल्लेबाजों को तो अपना फर्ज पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारी है कि भाई एक अच्छा टोटल अगर सामने आप रखेंगे तो दबाव भी पड़ेगा, गेंदबाजों का भी काम आसान होगा। अगर मान लीजिए कोई बल्लेबाज इस तरीके की कोई निकल आता है, कोई बढ़िया पारी खेलने लग जाए, तो कम से कम उतना दबाव तो नहीं महसूस करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करी जाएगी। बिल्कुल गेंदबाज बदलेंगे, तेज गेंदबाज को खेल रहा है अच्छा तो स्पिनर लगा, मतलब कैसे भी करके उसको रोकेंगे, तो आपके पास उसके लिए रन तो होने चाहिए स्कोर बोर्ड पे। ये तो और कल के मैच में जो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला है, उसका क्या असर दिखाई देगा आखिर तक? देखिए पंजाब को तो नुकसान एक तरीके से हुआ ही, क्योंकि उनका पिछला वो देखे हम तो वो पहले शुरू में ऊपर रहते हैं, फिर नीचे 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 आते चले जाते हैं। जी, तो वो एक अंक उसका घटने से उसको तो नुकसान हुआ है, बिल्कुल उसका तो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन यह है कि अब जैसे समीकरण तो अभी भी आरआर के लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई बन सकते हैं, क्योंकि 5 मैच बचे हैं, 9 मैच खेले हैं। भले ही आपने अभी तक इतने मैच हारे हैं, लेकिन अब चूंकि वही है ना कि कागजों पे तो आप कुछ भी अभी निकाल सकते हैं कि भाई 5 मैच जीत गए तो हमारे 17 अंक हो जाएंगे, तो हम होड़ में बने रह सकते हैं। लेकिन ये एक मुश्किल समीकरण है, ऐसा मतलब सोचने के लिए और बात करने के लिए, लेकिन ये कि कागजों पे आप उसको अभी नकार नहीं सकते। आप कह सकते हैं कि भाई वो अभी होड़ में है, एक बड़ी टीम है, अच्छे खिलाड़ियों वाली टीम है, कर भी सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर सिर्फ 2 मैच हारे अगर उन्होंने, तो वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद उनके पास कोई मौका नहीं रहता है। लेकिन पंजाब के पास चूंकि उससे अंक थोड़े ज्यादा हैं, तो वो अभी कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि वो अच्छी शुरुआत करती है, लेकिन फिर वो टीम लय में नहीं रह पाती, बिखर जाती, तो ये एक चीज देखने वाली है कि अब बड़ी टीमों के सामने वो किस तरह से प्रदर्शन करती है। और अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। जॉर्डन में चल रही एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 14 मुक्केबाज अपने अपने भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
सेमीफाइनल में भाग ले रही 12 महिला अंडर 15 मुक्केबाजों में से 9 ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई, जिससे प्रतियोगिता के 8वें दिन एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 14 भारतीयों के लिए फाइनल में जगह पक्की हो गई। दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत के लिए 43 पदक पक्के थे, लेकिन भारतीय मुक्केबाजों की फाइनल में जगह पक्की करने के बाद कांस्य पदक अब अधिकतम स्वर्ण पदक में बदल सकते हैं। महिला अंडर 15 सेमीफाइनल में कोमल 33 किलो भार वर्ग, नव्या 58 किलो भार वर्ग और सुनैना 61 किलो भार वर्ग ने शानदार जीत हासिल की। खुशी अहलावत 35 किलो भार वर्ग, तमन्ना 37 किलो भार वर्ग, प्रिंसी 52 किलो भार वर्ग और त्रुषाना मोहिते 67 किलो भार वर्ग ने अंकों के आधार पर जीत दर्ज की। मिल्की मीनम 43 किलो भार वर्ग में अपने प्रतिद्वंदी को 3-2 से हराया, जिससे भारत की युवा महिला मुक्केबाजों के लिए ये बेहद सफल दिन रहा। सवी 40 किलो भार वर्ग और वंशिका 70 किलो भार वर्ग को फाइनल के लिए बाय मिली। पुरुषों की अंडर 15 प्रतियोगिता में संस्कार विनोद ने 35 किलो भार वर्ग में किर्गिस्तान के आरसिन जोरोबेव पर जीत के साथ खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके बाद फाइनल राउंड में रुद्राक्ष सिंह खेदम 46 किलो भार वर्ग, अभिजीत 61 किलो भार वर्ग और लक्ष्य फोगट 64 किलो भार वर्ग ने अंकों के आधार पर जीत हासिल की और फाइनल में जगह बनाई। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। सचिन जी, लड़कियों में बॉक्सिंग में इतना टैलेंट निकल के आया है जो हम देख रहे हैं जी, और लड़कों में भी, बट हम इस टैलेंट को आगे भविष्य के लिए संभाल पाएंगे क्या? पर यही देखने वाली बात है विनय, जो आपने बात की वो बहुत मतलब एक पते की बात है कि टैलेंट तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम जब बड़े मंचों पे पहुंचते हैं, खासतौर से एशियन गेम्स हो गए या कॉमनवेल्थ हो गए या वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ओलंपिक है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें वहीं पे रुसवाई का सामना करना पड़ता है जब हमारे इतने खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, कुछ ठीक ठाक करते भी हैं, इम्प्रेशन नहीं दिखता। जी बिल्कुल, तो वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारे मैं कहूँ कि नीरज चोपड़ा जैसे करते हैं। मतलब लगता है कि ये आदमी अब मैदान में आया है तो ये अब कुछ करने वाला है। हम इससे पहले वाला उनका मेडल याद करें तो ऐसा लग रहा था कि वो क्लियर कट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसमें जरूर अरशद नदीम उनसे आगे निकल गए पेरिस में, लेकिन वो चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं। वो बंदा जो है वो चैंपियन है, वो चैंपियन की तरह आते हैं और चैंपियन की तरह ही खेलते हैं। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे ही खिलाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद हो, तभी हम बड़े मंचों पर कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सुधीरमन का बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ग्रुप डी के मुकाबले में डेनमार्क ने भारत को 4-1 से हरा दिया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी को टॉफ्ट और मैगलिन की जोड़ी ने 13-21 और 14-21 से हरा दिया। दूसरे मैच में एचएस प्रणॉय को एंटोनसेन से 15-21 और 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में भारत के हरिहरन और रूबन कुमार की जोड़ी डेनमार्क के कैस्ट्रोप और रेस्मुसेन की जोड़ी से 21-7 और 21-4 से हार गई। पीवी सिंधु अपनी प्रतिद्वंदी केजरवेल्ड से 2 सेटों में बढ़त बनाने के बावजूद 20-22 और 21-23 से हार गईं। भारत के लिए एकमात्र जीत तनिषा क्रेस्टो और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने जीत दर्ज की, जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जोड़ी नताशा एंथोनसेन और एलेक्जेंड्रा बाय की जोड़ी को 21-13, 21-18 से हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम को आज ऑस्ट्रेलिया से खेले गए दूसरे मैच में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत कल अपना पहला मैच भी 3-5 से हार गया था। इस दौरे के अंतिम 3 मैच 1, 3 और 4 मई को खेले जाएंगे। सारा चेलंगट और जोशुआ चेप्टेगी ने आज बेंगलोर में आयोजित टीसीएस वर्ल्ड 10 किलोमीटर दौड़ में महिला और पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किए। विश्व एथलेटिक्स के गोल्ड लेवल रोड रेस के दोनों वर्गों में युगांडा के धावकों का दबदबा रहा। सारा और चेप्टेगी अपने देश के पहले एथलीट हैं जिन्होंने टीसीएस वर्ल्ड 10 किलोमीटर खिताब के साथ साथ $26,000 का पुरस्कार भी जीता है। और श्रोताओं, अब समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है कि हम और खेल खबरों पर चर्चा करें। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की टीम के साथ नमस्कार।